गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिर अभिषेक त्रिवेदी आपके साथ हैं। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट नेक्स्ट नोटिफिकेशन। आपको पिछले हमारे जो इंग्लिश ग्रामर के जो पार्ट हुए हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर हुए हैं। उसमें हमने एडवर्ब को कहीं ना कहीं पढ़ा है। 7 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उनमें हमने कहीं ना कहीं एडवर्ब को बहुत बेहतर तरीके से जाना है, समझा है और उसको डिस्क्राइब करके समझने का प्रयास किया है। अब हम हमारा जो ऑर्डर ऑफ एडवर्ब का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। देखते हैं ऑर्डर ऑफ एडवर्ब में और क्या क्या बचे हुए हैं, है ना। तो उसमें हमको कहीं ना कहीं ध्यान में आता है एक पॉइंट कि जब भी किसी वाक्य में तो यदि कोई सेंटेंस हमको दिया है तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों यदि मौजूद हैं, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम? एक तो ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे हैं और एक मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। और ये जब दोनों कहीं ना कहीं मौजूद हों तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच में आएगी। किसके बीच में आएगी? ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आने वाली है। देखते हैं कैसे एग्जांपल से हमको समझना है। आई नेवर हैव विजिटेड देयर। देखिए अब किसकी बात कर रहे हैं हम? एक तो ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे हैं और एक किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। अब यहां देखिए, यहां हम कह रहे हैं कि बीच में आना है पर यहां कहां है? इसके पहले है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। तो भैया कैसे सही होगा? तो इसको हमको यहां से उठाकर कहां लाना पड़ेगा? हैव के बाद में लाना पड़ेगा, आफ्टर हैव, है ना। तो देखिए हैव के बाद हम लाए तो इस हमारा सही हो जाएगा। आई हैव नेवर विजिटेड देयर। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को सही बना पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर ऑफ एडवर्ब क्या कहता है कि किसी भी सेंटेंस में यदि बी फॉर्म प्लस इंफिनिटिव, है ना, किसकी बात करें? बी फॉर्म प्लस इंफिनिटिव यदि योजना को दर्शाता है ना। बी फॉर्म प्लस इंफिनिटिव योजना को दर्शाता है और हैव फॉर्म प्लस इंफिनिटिव फर्ज को दर्शाता है कि उसका क्या कर्तव्य है ना। और यदि उसमें कहीं ना कहीं हैव फॉर्म प्लस इंफिनिटिव में यदि मजबूरी का भाव हमको पता चल रहा है, दिख रहा है, तो क्या करेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बी ऑफ हैव वर्ब के पहले हो जाता है ना। तो हमको क्या करना है? हैव के पहले उस फॉर्म को यूज में लाना है। किसको? किस फॉर्म को लाना है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने देखा है कौन कौन से वर्ड होते हैं पिछली बार। तो देखते हैं हम एग्जांपल में कैसे यूज करते हैं, इसको समझते हैं। आई हैव नेवर टू गो देयर। देखिए अब जो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का पार्ट कौन सा है? देखिए ये नेवर आया है। नेवर वर्ड कौन सा है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हमको लेना किसके पहले था? वर्ब के पहले लेना था। और ये आया किसके बाद है? वर्ब के बाद आया है। तो ये हैव वर्ब है हमारी मेन और इसके बाद आया है। तो हमको क्या करना है? इसको पहले लेना है। तो हैव टू क्या हो गया यहाँ पे? इंफिनिटिव फॉर्म में आ गया। टू आ गया यहाँ पे, टू प्लस V1 दिख रहा है आपको, टू देन गो, तो टू प्लस V1। और ये कौन सा फॉर्म है? टू फॉर्म इंफिनिटिव, तो दिख रहा है आपको। अब इसको हैव के पहले जब हमने नेवर को लिख दिया तो ये बिल्कुल क्या हो गया? एग्जैक्ट राइट हो गया, है ना। तो ये हमको यहाँ पर समझना था। अगला कौन सा पॉइंट है? ये है कि यूज्ड टू और यूज्ड टू का प्रयोग हम आदत दर्शाने के लिए करते हैं। ये हमको हैबिट को कैसे शो करना है ये हमको इनसे दर्शाना होता है। तो ये यूं कहता है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इनके पहले आता है। किसके पहले आता है? यूज्ड टू और यूज्ड टू के पहले। यदि पास्ट हो तो यूज्ड टू और यूज्ड टू है तो पास्ट टेंस है ना। और यूज्ड टू है तो प्रेजेंट है ना। तो देखते हैं आई यूज्ड टू नेवर गो देयर। अब देखिए नेवर कहां है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहां है? ये यूज्ड टू के बाद में आई है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। तो फिर सही कैसे होगा? तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस नेवर को यहां से उठाना होगा और इसको कहां ले जाना होगा? यूज्ड टू के पहले ले जाना होगा। ठीक है ना। 2 मिनट, है ना। तो क्या हो गया? आई नेवर यूज्ड टू गो देयर। ये हमारा बिल्कुल क्या हो गया? सही हो गया। समझ आए होंगे आप। अगला देखते हैं हम।
यदि एक ही प्रकार के एक से ज्यादा एडवर्ब है ना, एक से ज्यादा एडवर्ब से बात करें हम कहीं ना कहीं, तो जब ज्यादा एडवर्ब आ जाते हैं तो उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जब ज्यादा एडवर्ब आ जाते हैं तो क्या करना है हमको, महत्व को, जैसा हम देखते हैं कि किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है ना, और किसकी इंपॉर्टेंस कम है, यहाँ इस बात को थोड़ा सा सेंटेंस में हमको समझना होगा। और जब हमको ऑर्डर देखना है तो ऑर्डर कौन सा आता है, हमेशा हम कौन सा ऑर्डर लेते हैं, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो पहले किसको रखना है, छोटे को रखना है, फिर बड़े को रखना है, फिर बड़े को रखना है ना। तो देखते हैं अपन सेंटेंस को, ही विल कम टुमारो इन द मॉर्निंग। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देखना होगा हमको कि ये टुमारो पहले आया है और इन द मॉर्निंग क्या है, बाद में है ना, और दोनों ही क्या शो कर रहे हैं, एडवर्ब शो कर रहे हैं। तो हमको पहले किसको रखना है, देखो पहले आज है तो आज में समय पहले है ना, कौन सा, मॉर्निंग वाला। फिर आज में उसके बाद क्या आएगा, मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून आएगा, फिर इवनिंग आएगी, फिर नाइट आएगा। तो इसके पार्ट करें आज के, तो हमने आज के भी पार्ट कर दिए, मतलब ये और छोटा हो गया मॉर्निंग है ना। तो ये पार्ट हमारा पहले आएगा और टुमारो वाला पार्ट कब आएगा, बाद में आएगा। इसका मतलब ये वाला हमारा जो हो गया बिल्कुल सही हो गया है ना। तो हमको ये ऑर्डर याद रखना है कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर याद रखना है। अगला क्या बोलता है, अगला पार्ट बोलता है कि यदि दो नेगेटिव सेंस वाले वर्ड हैं और वो एक साथ हमको यूज में नहीं लाना, एक सेंटेंस में दो जो नेगेटिव वर्ड हैं उनको, तो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लो कंडीशन बन जाएगी। और सुपरफ्लो कंडीशन क्या होती है इंग्लिश में, एरर मानी जाती है। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, कैसे इसको सही करते हैं, आई शेल नॉट गो नोवेयर। अब देखो नोवेयर भी आया है और यहाँ पर नॉट भी आया है, और दोनों क्या बना रहे हैं, सुपरफ्लो कंडीशन बना रहे हैं। तो जब सुपरफ्लो कंडीशन बनती है तो इंग्लिश क्या कहती है कि वो सेंटेंस आपका गलत है, और इस तरह से ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखिए इसको सही कैसे करेंगे, आई शेल नॉट गो, अब यहाँ नॉट आ गया है तो यहाँ पर नो वेयर नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, एनी वेयर लेंगे है ना। तो इसको हमने सही करा तो ये हो गया हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया है। तो आई शेल नॉट गो एनीवेयर। अब यदि मान लो यहाँ से एनीवेयर हमको नहीं रखना है और नो वेयर रखना है, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ से नॉट हटाना होगा। तो आई शेल गो नो वेयर, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता हूँ, तो कहीं भी नहीं जाऊंगा मैं, है ना। तो ये हमारा बिल्कुल क्या हो गया है, बिल्कुल सही हो गया है। तो इस तरह से आपको ये ऑर्डर ध्यान में रखना है। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन पर क्लिक करते रहें। धन्यवाद। एक स्लाइड लास्ट बची हुई है, सॉरी। A verb of perception is qualified by an adjective, not by an adverb, है ना। ये थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है कि यदि एक, देखो एक वर्ब को ज्यादा डिफाइन, ज्यादा अच्छे से कौन समझाता है, एक एडजेक्टिव समझाता है, उसको ज्यादा क्वालिफाई एक एडजेक्टिव करता है, ना कि एक एडवर्ब करती है। तो ये फंडा और आपको याद में रखना है कहीं ना कहीं, कौन सा, कि एक एडजेक्टिव ज्यादा अच्छे से वर्ब को डिफाइन करती है, क्वालिफाइड करती है ना, और एक एडवर्ब जो होती है वो इतना नहीं कर पाती है। तो हमको पहले किसको इंपॉर्टेंस देना है, किसको, एडजेक्टिव को, ठीक है। देखते हैं कैसे, ही फील्स बैडली, है ना। अब देखिए यहाँ बैडली आया है, परंतु वो बैडली क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब वर्ब को ज्यादा क्वालिफाई नहीं करती है। तो इसको हमको यहाँ से क्रॉस करना होगा, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। तो फिर सही क्या होगा, ही फील्स बैड, वह बुरा महसूस कर रहा है, वह बुरा महसूस करता है। ये हमारा जो हो गया सेंटेंस बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट हो गया, है ना। अगला देखते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हमेशा याद रखिए, क्या याद रखना है, बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम वाला। देखते हैं कैसे, पहले क्या आया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और देन फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। इस बात को हमको याद रखना है। देखिए कैसे, ही विल गो टुमारो इन द पार्टी, है ना, वह आज जाएगा किसमें, पार्टी में, है ना। तो ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि पहले किसको, पहले प्लेस को, क्योंकि पहले कहीं जाएगा और फिर कब जाएगा, वो आएगा। तो देखिए ही विल गो इन द पार्टी टुमारो, इसको पिछले वाले से कंपेयर ना करें, वो अलग कंडीशन थी, ये अलग कंडीशन है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको हमको कहीं ना कहीं याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम,
order of adverb if different kind of adverb comes together in sentence are arranged into following order। देखिए ऑर्डर क्या रखना है कि सबसे पहले कौन आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री आएगी और फिर एडवर्ब ऑफ क्या, पर्पस एंड देन एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, तो यहाँ सॉरी प्लस नहीं है, एडवर्ब ऑफ रीजन है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ रीजन। तो सबसे पहले ऑर्डर याद कर लीजिए, मैनर, देन प्लेस, देन टाइम, देन डिग्री, देन पर्पस एंड देन लास्ट रीजन। रीजन को हमको सबसे लास्ट में रखना है और ये जब आपको याद हो जाएगा तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने एक सेंटेंस आपके लिए ऐसा ही लाया हूं जो आपको कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बारे में बता देगा। वी सेलिब्रेट दिवाली हैप्पीली। देखो सबसे पहले क्या आया, मैनर आया, हैप्पीली, है ना। ऑल ओवर इन इंडिया, है ना, ऑल ओवर इंडिया इन, देखो तो ये आ गया ऑल ओवर इंडिया, क्या आ गया हमारा, प्लेस आ गया, है ना। ऑल ओवर इंडिया हमारा क्या हो गया, प्लेस हो गया। देन टाइम, तो टाइम क्या हो गया, इन द मंथ ऑफ कार्तिक, कार्तिक के महीने में हम इसको मनाते हैं। टू ए लार्ज, देखिए अब डिग्री क्या आ गई, लार्ज एक्सटेंड, है ना। फिर आगे एडवर्ब ऑफ पर्पस, किस कारण से, तो किस पर्पस से हम मनाते हैं, तो देखिए टू वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, है ना, लक्ष्मी की इस दिन पूजा होती है। अब रीजन क्या है मनाने का, तो रीजन देखिए बिकॉज इट इज द कस्टम ऑफ हिंदू, क्योंकि यह हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है ना, हिंदू जाति इसको मनाती है, हिंदू संप्रदाय इसको मनाता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको प्लेस डिसाइड करने का तरीका हो गया। सबसे पहले मैनर, देन प्लेस, देन टाइम, देन डिग्री, देन पर्पस एंड लास्ट रीजन। इसको अगर आपने याद कर लिया तो आपका एडवर्ब वाला पार्ट कभी भी गलत नहीं होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना पर्याप्त है। फिर मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। धन्यवाद।